हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम करने वाले हैं डे नंबर 11 15 डेज प्लेज का वर्बल एबिलिटी सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को पैराजंबल का टॉपिक भी करा दिया है। पैराजंबल के बाद आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रहेंशन का टॉपिक। कॉम्प्रहेंशन बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, उनको कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है। तो कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, रीडिंग स्किल्स में कौन से तरह के पैसेज होते हैं और वो कैसे आप सॉल्व करोगे, वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आप इस बात को समझो। जब हम कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्रहेंशन, तो कॉम्प्रहेंशन इज ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंडिंग थिंग्स। इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंडिंग थिंग्स, मतलब चीजों को समझना। ये जो कॉम्प्रहेंड वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। अब जो बच्चा समझने की कोशिश नहीं करता, उसकी गलती की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इसको समझना। देखो, रीडिंग स्किल्स एक ऐसी चीज है, यू हैव बीन परफॉर्मिंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, राइट। 6 7 8 9 10 11 12 करते आ रहे हो, बट फिर भी अभी भी दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि तुम रीडिंग करते ही नहीं हो। मैक्सिमम लोग रीडिंग नहीं करते। व्हाट डू दे डू? वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसमें वर्ड देख लेंगे, फिर उसे पैसेज में ढूंढने लग जाएंगे। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और कुछ आउटपुट भी नहीं निकलता, प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकलती। मतलब जो मेन पर्पस होता है रीडिंग स्किल्स का, वो फुलफिल ही नहीं होता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पैसेज को थॉरली रीड करो। मुझे लगता है कि क्वेश्चन को पहले रीड करने का कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड तुम लोगों का टारगेट होता है तुम्हारे मार्क्स, लेकिन मार्क्स भी अच्छे से नहीं आते। इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तुम चाहते हो कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, तो गो थ्रू द पैसेज केयरफुली, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो आपको करने होंगे पूरे, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, अगर हम पैसेजेस की बात करें, तो ये मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई थी पहले, कि पैसेजेस में हमारे तीन तरीके के पैसेजेस हैं। जैसे कि फैक्चुअल पैसेज है, इसके अलावा नैरेटिव पैसेज है, इसके अलावा लिटरेरी पैसेज है। तो ये तीनों के तीनों पैसेज कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। फैक्चुअल पैसेज मतलब जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होता है। कोई भी ऐसा पैसेज जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होता है, वो फैक्चुअल पैसेज होता है, जो कि किसी डेटा के ऊपर, फैक्ट के ऊपर आधारित होता है। नैरेटिव पैसेज कौन सा होता है? जो कोई स्टोरी होती है, नैरेटिव वे होता है उसका। जैसे किसी की भी कहानी है, वंस अपॉन अ टाइम अ किंग यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट। और लिटरेरी पैसेज का मतलब हो गया आपके जो लिटरेचर से होता है। लिटरेरी पैसेज मतलब जो आपके लिटरेचर से होता है। हो सकता है कि आपके 12th क्लास के जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं, उसमें से कोई पैसेज आ जाए। हो सकता है किसी दूसरे राइटर का कोई दूसरा वर्क आ जाए, तो वो लिटरेरी पैसेज होता है। अब ये जो पैसेजेस आएंगे, इनको जब आप करोगे तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है रीड द पैसेज केयरफुली। नो मैटर कौन सा है, आपको केयरफुली रीड करना है। अगर लिटरेरी होगा, आपके सिलेबस से आया होगा, तो आपने एग्जाम में ऑलरेडी परफॉर्म करा है 12th क्लास के अंदर, तो यू विल गेट एन एडवांटेज। बट अगर नैरेटिव है, फैक्चुअल है, उसको आप केयरफुली रीड करो, बहुत अच्छे से रीड करो। आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता ना किसी, तो डोंट वरी, आप जब उसे पढ़ के देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर केयरफुली रीड करने की बात करें, तो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है एक कैजुअल रीडिंग, ठीक है। कैजुअल रीडिंग मतलब आपने नॉर्मली पढ़ा, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने नॉर्मली पढ़ लिया, ठीक है। एक बारी में पढ़ लिया, जितना समझ आया दैट इज ओके, और अंडरलाइन कर लिया डिफिकल्ट वर्ड्स को। और फिर एक थॉरो रीडिंग आपने कर ली। आपने एक थॉरो रीडिंग कर ली, अच्छे से पढ़ लिया। मतलब एक लाइन अगर समझ नहीं आ रही तो उसको एक बार और पढ़ लिया। अब जितना समझ में आया, उसके बाद परफॉर्म द क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। आप कहोगे कि सर हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, हम कैसे करेंगे? तो बेशक ये वाला पार्ट आप लास्ट में करो, लेकिन आपको इसे करना है। आप ये मत सोचो कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, वर्ड को देख के उसे अंडरलाइन करके जल्दी से कर लूंगा। यार, जल्दी से नहीं होता। कई बार आपको भी पता है कि उसमें भी आपको बहुत टाइम लग जाता है लोकेट करने में चीजें, और वो कोई सही रास्ता नहीं होता। एट द एंड आप कहीं पे भी नहीं पहुंचते कई बार, है ना। कम से कम इससे ये तो पता है ना कि मैं पहुंचूंगा, एक डेस्टिनेशन पे तो पहुंचूंगा, कम से कम सॉल्यूशन तो निकल के आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चंस को फिर उसके बाद परफॉर्म करना है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, जो कि सीयूईटी एग्जाम के अंदर आया था। और देखते हैं कि क्या इस वे से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं
क्वेश्चन को, सॉरी पैसेज को। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ ट्री। तो ये नरेटिव पैसेज है, राइट, नरेटिव पैसेज है ये। देखो क्या लिखा है, लिखा है देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री। एक बच्चे की और एक पेड़ की कहानी है जो साथ में खेलते थे छाया में, पेड़ छाया देता था और वो अच्छे दोस्त बन गए, ठीक। एक दिन वो लड़का जो था वो लीन करके थोड़ा सा बैठा हुआ था ट्रंक ऑफ द ट्री, मतलब जो तना होता है ट्री का उसके पास में, लीनिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करके, मतलब सैड लग रहा था। तो रो रहा था वो क्योंकि वो भूखा था। तो फिर ट्री कहता है मेरा फ्रूट खा लो, सेट द काइंड ट्री, अपने आप को बेंड करते हुए देते हुए कि मेरा फ्रूट खा लो। बॉय ने फ्रूट खा लिया और वो खुश हो गया। अब बॉय बड़ा हुआ। अब एक दिन वो ट्री के नीचे बैठा था, बहुत वरिड था, एंशियस मतलब नर्वस होता है, बहुत वरिड था। वो पूछता है ट्री कि भाई क्या मैटर है। तो इतने में वो कहता है कि मैं मैरी करने वाला हूँ, शादी करने वाला हूँ, मेरे पास तो घर ही नहीं है। तो यंग मैन ये बोलता है बात, अब वो यंग मैन बन गया, कहता है मेरी ब्रांचेस काट लो और उससे अपना घर बना लो। फिर यंग मैन जो है वो एक हाउस बना लेता है ब्रांचेस से ट्री की। फिर यंग मैन जो है वो सेलर बन जाता है, वो एक नाविक, सेलर मतलब नाविक बन जाता है। तो एक दिन वो फिर से बैठा होता है ट्री के नीचे विद अ वरिड लुक। अब ट्री बोलता है क्या हो गया आज द ट्री। तो वो कहता है कि मेरा कैप्टन बहुत क्रूएल है, बहुत ज्यादा निर्दयी है, मुझे अपना खुद का शिप चाहिए, सेट द सेलर। तो इतने में ट्री कहता है कि एक काम करो, मेरा ट्रंक काट लो, तना काट लो और शिप बना दो। तो सेलर जो है लॉस्ट शिप, अब मतलब उसने बना दिया लेकिन बाद में उसका शिप वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, मतलब उसने हार गया वो शिप को कहीं पे। और वो घर वापस आता है एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन, बूढ़ा है वो। और एक कोल्ड विंटर डे पे वो खड़ा होता है जहाँ पे ट्री एक बार था, और वो अपनी स्टिक को ऐसे लीन करते हुए, मतलब उस पर लड़खड़ाते हुए अपनी कांपती आवाज में कहता है कि भाई कितनी ठंड है, मतलब ट्रैवलिंग विद कोल्ड। तो ट्री इतने में जो ट्री का स्टंप होता है, स्टंप मतलब सबसे नीचे का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा, वो कहता है कि एक काम करो, मेरे से आग जला लो और अपने आप को गर्मी दे दो, सेट द स्टंप ऑफ द ट्री। अब स्टंप ऑफ द अनसेल्फिश ट्री जो है वो फायर में जल जाती है, सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून, मतलब गाना गाते हुए, जैसे मानो वो गाना गा रही हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सेल्फलेस लव जो है, मतलब जहाँ पे आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, किसी और से प्यार कर रहे हो, वो दिखाया जा रहा है ना, जो ट्री की तरफ से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि द बॉय, अब और साथ के साथ ना एलिमिनेशन मेथड को भी लगाना होता है, इस बात को ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड को लगाओगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से होंगी। जैसे क्वेश्चन देखो, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। पहला लिखा है द बॉय वॉज क्राइंग, बॉय क्यों रो रहा था, क्योंकि वो हंग्री था, सबसे पहली वाली स्टेज है। तो ए का मैच किससे हो रहा है, थ्री से हो रहा है, तो आप इन चारों में देखो, आप चारों को मैच मत करो, पहले इसमें से देखो, ठीक है। ए का मैच किससे हो रहा है, थ्री से हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है थ्री से। और यहाँ देखो ए का वन से हो रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, बना क्या, ये वाला सही। आप चारों को ढूंढने लग जाओगे तो अल्टीमेटली बहुत टाइम लगेगा कि भाई इसका किससे हो रहा है, इसका किससे हो रहा है। आपने देखा ए का थ्री से हो रहा है, कंफर्म है, तो पहले यहाँ देख लो ना ए का थ्री से किस में है, बाकी सब में अगर होता तो फिर हम आगे बढ़ते कि भाई बी का किससे हो रहा है, फिर उसमें देखते। लेकिन देखो ये सीधे सीधे एक क्वेश्चन हो गया, है ना। अगला, अगला देखो क्या लिखा है, फिर से पैसेज दे रखा है यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चन थे। लिखा है प्रोटैगनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट मतलब सेंट्रल कैरेक्टर जो है स्टोरी के, वो क्या है, इनोसेंट नेव, नेव मतलब एकदम भोले नहीं, भाई ट्री थोड़ी वो बच्चा थोड़ी नेव है। एक इंटेलिजेंट है, दूसरा फूल है, बोथ कनिंग एंड सेल्फिश, बोथ सेल्फिश नहीं है। एक डिमांडिंग ग्रीडी है और दूसरा जनरस है। जनरस कौन है, जनरस मतलब काइंड ट्री, और डिमांडिंग ग्रीडी कौन है, वो बच्चा जो बाद में बड़ा हो गया। अगला है जो ट्री है और जो लिटिल बॉय है वो कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो देवर क्लोज कंटेंडर्स हैं क्या, वो एक दूसरे को compete कर रहे हैं, नहीं, क्लोज फ्रेंड है, लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से थे, बट फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, बट यहाँ पे तो दिक्कत है। दे वर कलीग्स एज दे वर्क टुगेदर, दे वर कॉम्पिटिटर्स इन देयर नीड टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। तो हाँ, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन, बट हाँ एक बंदा डिमांडेड था, अगर कोई और ग्रेटर अच्छा ऑप्शन दे रखा होता तो मैं उसको चूज कर लेता, बट यहाँ पे यही वाला एक अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगला है देखो, अगला लिखा है द स्टोरी हाईलाइट्स अ टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर, दिखाती है वी आर ऑल फैमिलियर विद, हम सब ने ये टिपिकल नेचर देखा है कहीं ना कहीं कि भाई लोग कैसे एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। कंपैशन एंड बेनेवलेंस का है इसमें रिलेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का है, या माइंडलेस ग्रीड टू प्रोसेस मोर एंड मोर वेल्थ का है, या हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, तो ये है, क्योंकि हार्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर हो रहा है यहाँ पे। एक सेल्फिश ह्यूमन नेचर है जिससे वो इंसान फुलिशली एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, और हार्टलेस भी है क्योंकि
वो ये नहीं देख रहा कि भाई उसको क्या क्या मिल रहा है ना, उसको पेड़ से क्या क्या मिल रहा है वो ये नहीं देख रहा। अगला है द स्टम्प ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ड इन द फायर सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून। हाँ, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एवरी ट्री सिंग्स, नहीं भाई। द सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन इवन इन व्हाइल डाइंग केयरिंग फॉर अदर, ये ठीक हो सकता है। द फ्रेल एंड वंडरफुल ट्री ट्राइड टू फॉरगेट हिज पेन, नहीं। द ट्री वाज अ फूल एंड, नहीं, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन, मतलब सेल्फलेस ट्री को पेन भी नहीं हुआ जब वो एक्यूट सफरिंग को सफर कर रहा है। एक्यूट ACUT होना चाहिए था यहाँ पे, केयरिंग फॉर अदर्स। ठीक है, अगला है हाउ वुड यू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट द स्टोरी इलस्ट्रेट्स। कैसा है, म्यूचुअल है क्या ये, नहीं म्यूचुअल तो नहीं है, एक तरफ फायदा। इट वॉज डिसीट एंड ट्रेस्ट्री, दोनों तो डिसीट नहीं कर रहे। डिसीट का मतलब होता है जब आप धोखा देते हो किसी को, ट्रेस्ट्री मतलब देशद्रोह को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वन साइडेड रिलेशनशिप है, क्योंकि ट्री की तरफ से तो रिलेशनशिप था लेकिन बच्चे की तरफ से वहां पे नहीं था बाद में। अगले पे आ जाओ। द एक्सप्रेशन माई कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस इन द गिवन पैसेज वुड मीन व्हाट। कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस, अच्छा ये अलग है, ये अलग पैसेज है बच्चों। तो ये वाला पैसेज मैं कहूंगा आप सभी लोग क्या करो, इस वाले पैसेज को सॉल्व करो, और इस वाले पैसेज को सॉल्व करके ये जो क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालूंगा, उसमें से देख लेना। ठीक है, इनके आंसर्स लिख के मुझे भेजो और मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पिन कर दूंगा। और उसके बाद जैसे अनहैप्पीनेस वाला देखो तीसरा आ गया, ये इसको भी कर लेना। मैं इनके आंसर्स दूंगा, अब देखते हैं आपके कितने आंसर्स सही होंगे और कितने आंसर्स गलत होंगे। फिर ये दूसरे क्वेश्चन आ गए यहाँ पे क्वेश्चन। मेरा मेन मोटो यहाँ पे पता है क्या था, मेरा मेन मोटो ये था कि तुम लोगों को ये समझ में आया कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करो, अगर डायरेक्टली आंसर पता है तो उसको भी करो, लेकिन डायरेक्ट आंसर में भी कई बार क्या होता है, आपको एक ऑप्शन आंसर लग रहा होता है, आपने पहले वही ऑप्शन पढ़ा उसको मार्क कर दिया, लेकिन चारों को पढ़ा करो। कई बार एक ग्रेटर आंसर होता है जो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अगर आधा पढ़ोगे ना ऑप्शंस को, पूरा नहीं पढ़ोगे तो वहां गलती की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, और पहले पैसेज को ही पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चंस को करो। समझ में आ गई बात। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है किसी भी तरीके की, आपको लगता है कि मुझे डाउट है सर, तो मेरे को बता सकते हो। मैं हमेशा आपके डाउट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर सकते हो। मुझे पता है कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं अभी नहीं भेज पाया हूँ। एक्चुअली कल मेरी भी तबीयत खराब थी, बेटे की भी अभी तबीयत खराब हो गई है तो इस चक्कर में दिक्कत है, बट कोई नहीं, मैं जितना जल्दी हो पाएगा आप लोगों को सॉल्यूशंस भेज दूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आई होप मिलते हैं, यू विल लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं अपने एक और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। और हाँ, इसकी एक्सरसाइज भी मैं जल्दी तुम लोगों को भेज दूंगा, फिर तुम सॉल्व कर लेना। जय हिंद, जय भारत।